हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वर्ब और उसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो होपफुली अब तक जितना काम हमने सीखा है आपने उसको अप्लाई किया होगा और प्रैक्टिस के साथ आपकी बहुत इंप्रूवमेंट भी हुई होगी। सो आज का सेशन भी हम बहुत एक नॉलेजेबल लेके आए हैं, ठीक है। सो इसके फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे और वर्ब होता क्या है, कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं वो भी कवर करेंगे, राइट। राइट, तो वर्ब होता क्या, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में आपके साथ कवर करते हैं ताकि ये हर एक टाइप का जो भी आप कहिए कि स्कूल बॉय है, स्कूल गोइंग आपके जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वैसे पेरेंट्स की बात करूँ, ठीक है, कोई भी जनरली अगर इसको सीखना चाह रहे कि वर्ब होता क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, तो हर एक के काम आएगा, ठीक है। तो एक जनरल टॉपिक है बेसिकली और ईजी वे में मैं समझाऊंगा, राइट। सो प्लीज़ इसको आप अच्छे से सुनिएगा और आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो एग्जांपल अगर हम बात करें थे वर्ब के बारे में, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को, ठीक है, राइट। सो कोई भी एक्शन होता है, लाइक अगर हम बात करते हैं वॉकिंग, स्लीपिंग, जंपिंग, रनिंग, ठीक है, कम, ये सारी चीज़ें जितने भी आपको मैंने वर्ड्स बताए ये सभी एक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। सो अब पढ़ते हैं कितने काइंड्स के हमारे पास वर्ब्स होते हैं, ठीक है। सो देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ द वर्ब। मेनली हमारे पास कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं, थ्री टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस, राइट, ठीक है। सो बेसिकली ट्रांजिटिव वो होते हैं जिसके साथ हम मतलब जो भी वर्ब है ना उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आपको पता है ना, सेंटेंसेस में बेसिकली अलग अलग जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका कुछ मीनिंग होता है, राइट। जैसे सेंटेंस में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में जैसे अगर हम बात करें आई गो टू स्टेडियम इन द इवनिंग, ठीक है। सो आई यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, गो क्या यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है, आई बात समझ, राइट। राइट, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर हम किसी भी, जैसे अगर हम बात करें ना सब्जेक्ट के साथ बेसिकली, तो बेसिकली जो इसके साथ वर्ब यूज हो रहा है उसके साथ साथ आगे ऑब्जेक्ट भी मिलेगा ही मिलेगा आपको, राइट। सो दैट इज द केस, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, गो यहाँ पे क्या वर्ब है, स्टेडियम यहाँ पे क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारे पास आई लॉस्ट माई पेन येस्टरडे। आई क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, लॉस्ट यहाँ पे क्या वर्ब है, माई पेन, पेन क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। साथ साथ अगर हम बात करें उसके आगे हमें एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है, दैट इज द केस, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखते हैं कि इन ट्रांजिटिव वर्ड क्या होता है। जैसे कि अकर्मक क्रिया की बात हो रही है इसमें, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें ना, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्टिव जरूरत पड़ती है। और इन ट्रांजिटिव क्या होता है, इन ट्रांजिटिव, ठीक है, एन इन ट्रांजिटिव, क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाया था तो जहाँ पे भी वोवल साउंड आती है वहाँ पे एन यूज होता है या ए एन यूज होता है, राइट। राइट, सो इन ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली अगर हम बात करें द बर्ड चिप, ठीक है, बर्ड चिप करती है, कब करती है, कहाँ करती है, कुछ नहीं पता, ठीक है, चिप की बात हो रही है, सिंपल, ठीक है, राइट। तो ये होता है हमारा इंट्रांजिटिव, जिसके अंदर हमें पता लगे कि जो वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्टिव जरूरत नहीं होती। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी, द बर्ड चिप, बर्ड चिप कर रही है, ठीक है। सुबह सुबह देखते हैं अगर हम रूटीन के अंदर, तो ये सीन हमें नॉर्मली देखने को मिलता है किसी पार्क में, ओपन स्पेस में अगर आप जाएंगे ना तो बर्ड्स नॉर्मली क्या करते हैं, चिप, बट आगे तो नहीं लिखना ऑन द ट्री, दैट इज द केस, ठीक है। द बॉय स्विम्स, सिंपली ये बोला कि बॉय स्विम्स, ठीक है, ये तो नहीं लिखा इन द स्विमिंग पूल, ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना इसमें। तो जहां भी अगर इंट्रांजिटिव वर्ब की बात आए तो वहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, आई बात समझ, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इंट्रांजिटिव के केस में, राइट। सो दैट इज द केस, ओके। सो नेक्स्ट ईयर हमारे पास आता है थर्ड टाइप ऑफ द वर्ब विच इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इट हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। मतलब इसमें आपको ना अगर हम बात करें लाइक अगर जो भी प्रिंसिपल वर्ब है उसके साथ ही अटैच मिलता है आपको, राइट, ठीक है। कई बार मेन वर्ब नहीं भी होता तो उसकी जगह हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इज का यूज़, एम का यूज़, ठीक है, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, मे एक्सेट्रा, राइट। तो ये सभी के सभी के आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मतलब कि जो हेल्प करते हैं आपका
प्रिंसिपल वर्ब को। एग्जाम्पल अगर हम बात करें ना, जैसे यहाँ पे कह रहा है राजन इज प्लेइंग, तो प्लेइंग यहाँ पे आपका जो है प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। और इज यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाता है बेसिकली, मतलब ऐसा वर्ब जो हेल्प करता है प्रिंसिपल वर्ब को किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। रंजन यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो रंजन इज प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पे क्या था आपका प्रिंसिपल वर्ब था, और इज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई एम गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। सो आई यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, गोइंग यहाँ पे क्या था प्रिंसिपल वर्ब है हमारा, और एम के बन गया इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। सो दैट इज द केस। सो मीन्स इट हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं यू हैव डन वेल, ठीक है। यू का मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है, हैव यहाँ पे क्या बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब क्या हमारा डन, ठीक है। सो मैं इसके साथ जो आपको फॉर्म्स की बात कर रहा था ना, वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कवर करते हैं, राइट। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, मतलब कि जो कि प्रिंसिपल वर्ब की बात करें उसके साथ उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन में, राइट। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, इसको आपने यूज करना है। जैसे इसकी बात है, एम की बात है, ठीक है, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, मे, ये सभी के सभी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, राइट। ना ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन आल्सो फंक्शन एज अ प्रिंसिपल वर्ब्स, ठीक है, मतलब मेन डायरेक्टली प्रिंसिपल वर्ब की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस में हो सकता है ये ना गिवन हो, जैसे प्लेइंग, गोइंग, ठीक है, डन, ये सारी चीजें ना गिवन हो, ये मतलब कि प्रिंसिपल वर्ब मिसिंग हो, उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। लाइक अगर हम बात करते हैं एग्जांपल में, आई हैव अ वॉच, ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका एज अ प्रिंसिपल वर्ब काम आ रहा है। रीजन क्या है, उसके आगे कोई हमें मेन वर्ब नहीं गिवन थी, तो डेट्स वाई जो मैंने आपको बताया था, इज हो, एम हो, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी के सभी क्या होते हैं इंडिपेंडेंट वे में भी यूज हो सकते हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब, या हेल्प कर सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब के साथ उनको सेंटेंस कंप्लीशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब हमारा प्लेइंग है, यहाँ पे गोइंग है, यहाँ पे क्या डन है, उनके साथ इनका यूज होता है, इज का यहाँ पे, एम का यहाँ पे, हैव का यहाँ पे। बट कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल वर्ब के मिसिंग होने की वजह से यही प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। इट्स न्यू फॉर यू, आई नो, डाउट होगा, नो डाउट वी विल डिस्कस, बट लेट्स कंटिन्यू एंड प्लीज मेक अ नोट कि आप इसको साथ साथ नोट कीजिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको बाद में पूछ पाए, राइट। नाउ यू आर हैंडसम, ठीक है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे क्या बन गया प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। हैंडसम तो उसकी बात हो रही है एडजेक्टिव की, कि उसकी बता रहा है कि आप हैंडसम है, ठीक है, तो डेट इज द केस, ठीक है। नाउ आई एम अ गर्ल, एम यहाँ पे क्या है आपका अगेन ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, डेट इज द केस, ठीक है। आई यहाँ पे क्या यूज हो रहा है एज ए सब्जेक्ट कह लीजिए, ठीक है, और उसके साथ हमने क्या यूज कर लिया ऑक्सिलरी वर्ब विच इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल वर्ब है, बिकॉज इसके आगे कोई भी प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, राइट। सो डेट इज द केस। होपफुली आपको जो 3 टाइप से मैंने बोले थे कि हमारे पास वर्ब्स होते हैं क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देते हैं, वर्ब होता क्या है, इट इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, ठीक है, और सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्शन में जैसे कुछ भी आ सकता है, रन, स्विम, वॉक, टॉक, इस वे में, ठीक है। तो कितने टाइप्स के बताए थे मैंने, जनरल 3 टाइप्स के, ट्रांजिटिव जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है वर्ब को, जैसे आई गो टू स्टेडियम इन द इवनिंग, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, गो यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है, और इसके साथ आगे क्या आ रहा है बेसिकली ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर सिंपली लिख देते आई गो, ये भी चलता है, टू स्टेडियम है मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, तो इट इज ट्रांजिटिव वर्ब, और हिंदी व्याकरण के अंदर हम इसको सकर्मक क्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज एग्जांपल मैंने लिया था, आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे, ठीक है, लॉस्ट के यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, बिकॉज इसके साथ क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब सेकंड जो था मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या होता है, जो वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे द बर्ड्स चिर्प, बर्ड्स यहाँ पे क्या बेसिकली आपको पता ही है कि एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, और चिर्प क्या यहाँ पे उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे चिर्प किया जा रहा है, ठीक है, ये तो नहीं किया जा रहा ना इन द मॉर्निंग, ऑन द ट्री, दैट इज द केस। तो सिंपल जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। द सेम केस है, द बॉय स्विम्स, तैरते हैं, कहाँ तैरते हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं ना, कब तैरते हैं ये भी नहीं है, सो स्विम यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली स्विम्स इंट्रांजिटिव, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया था कि जो कि हेल्प करते हैं प्रिंसिपल वर्ब की इन अ सेंटेंस, ठीक है, जैसे इस की बात हो, एम की बात हो, वोस, वर, हैव, हैड, मे, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे रंजन इज प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पे क्या प्रिंसिपल वर्ब है, इज क्या यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है, ठीक है, और रंजन क्या था यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यहाँ पे गोइंग क्या क्रिया, एम के यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, आई इज अ सब्जेक्ट हियर, राइट। सो
इन दिस वे आपने देखा कि यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब के साथ जो है एक और वर्ब यूज हो रहा है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे हैं, राइट। और कुछ केसेस में मैंने बताया था एक्सेप्शन, जैसे कहीं पे प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी ये काम आते हैं डायरेक्टली। अगर इन इसकी बात करें, एम की बात करें, हैज, हैव, हैड, मे, और ठीक है, वॉज, वर, ये सारे के सारे किसकी तरह काम आते हैं, हमारे मेन प्रिंसिपल वर्ब की तरह, ठीक है। उसके आगे प्रिंसिपल वर्ब और कोई नहीं मिलेगा आपको, यही दिखने को मिलेगा। लाइक आई हैव अ वॉच, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे क्या है, एक प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे यूजर है, वॉच क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू आर हैंडसम, आर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूजर है, ठीक है। आई एम आ गर्ल, एम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूजर है, मीन्स प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इसके साथ कि इंग्लिश वर्ब के अंदर मेनली कौन कौन सी 3 फॉर्म्स होती हैं। सो स्टार्टिंग वी आर हैविंग प्रेजेंट फॉर्म, देन पास्ट, एंड थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है। तो चलिए कुछ फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, राइट। नाउ सबसे पहले हम लेते हैं उसका प्रेजेंट फॉर्म क्या रहेगा, ठीक है, और उसका मीनिंग भी बताएंगे आपको, ठीक है। और साथ साथ उसके साथ उसका कैसे आपने प्रोनाउंसिएशन करना है वो भी चलेगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वी आर हैविंग अटेंड, ठीक है। अटेंड का जो उच्चारण होता है मैंने हिंदी में बता दिया, अगर किसी को डाउट है तो आप इसका यूज करते हैं अटेंड, अटेंड, ठीक है, इस वे में। नाउ मीनिंग क्या है इसका, ध्यान देना, ठीक है। नाउ कहते हैं ना प्लीज पे अटेंशन है, तो ध्यान देने की बात हो रही है। पास्ट इसका क्या रहेगा फॉर्म, अटेंडेड, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसका सेम है, अटेंडेड, राइट। प्रेजेंट फॉर्म अगर बात करते हैं कुक की, उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग पकाना, ठीक है। किसी को नहीं क्लियर होता तो आप मीनिंग देखते जाइए, आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा। तो इसका पास्ट फॉर्म क्या रहता है, कुक्ड, ठीक है। आई कुक्ड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, दैट इज द केस। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसकी सेम रहेगी, कुक्ड, राइट। नेक्स्ट इज करेक्ट, करेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक करना। इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या, पास्ट फॉर्म क्या रहेगा, सॉरी, करेक्टेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी करेक्टेड ही रहेगा, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है ना प्रेजेंट की वो सेम रहती है, ठीक है। कहीं कुछ होगा चेंज तो आई विल डिस्कस। नेक्स्ट इज इंजॉय, मीनिंग क्या होता है इसका, आनंद उठाना, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म क्या रहेगी इसकी, इंजॉयड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसकी क्या रहने वाली है, सेम, इंजॉयड, राइट। इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन पार्ट है यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज फिनिश की बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, तो मीनिंग क्या रहता है उसका खत्म करना, और उसका जो पास्ट फॉर्म होता है फिनिश्ड, राइट। और पास्ट पार्टिसिपल भी आपका फिनिश्ड ही रहने वाला है। इसको नोट डाउन कर लीजिए डियर साथ साथ, ताकि आपको कहीं यूज करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि प्रेजेंट में यूज करना है या पास्ट में, राइट। हंट का क्या होता है, शिकार करना, ठीक है, राइट। हंटेड क्या होगा, उसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हंटेड है, राइट। नेक्स्ट है इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, सूचना देना, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग इसका जो पास्ट फॉर्म रहेगा इन्फॉर्म्ड, और जो पास्ट पार्टिसिपल भी रहने वाला वो भी क्या रहेगा, इन्फॉर्म, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग द वर्ड ज्वाइन, ठीक है, शामिल होना, दैट इज द मीनिंग। इसका प्रेजेंट फॉर्म है ज्वाइन, और इसका पास्ट फॉर्म क्या रहेगा, और पास्ट पार्टिसिपल भी ज्वाइंड, राइट। एक एक करके मैं डिस्कस करूँ, प्लीज अब इसको साथ साथ नोट कर लीजिए ताकि आसानी हो जाए आपको बाद में यूज करने में, ठीक है। जंप, ठीक है, जंप का मीनिंग क्या होता है, कूदना, राइट। और इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, सेम है, जम्प्ड, ठीक है। ही जम्प्ड ऑन द ट्री, राइट, या ही जम्प्ड ऑन द वॉल, या थीफ जम्प ऑन द वॉल व्हेन द पुलिस वाज चेजिंग हिम, ठीक है। यूसेज करना है, साथ साथ आप इसका एक और ध्यान रखिए, जैसे मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ आप इसको टाइम निकाल के जब भी आपको लगता है समय आप इसको पोस्ट कीजिए, हर एक वर्ड का आपने एक सेंटेंस यूसेज करके देखना ताकि और क्लियर हो पाए, ठीक है। नाउ किल, ठीक है, किल का मतलब होता है जान से मारना, और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म दोनों के दोनों क्या है, किल्ड, राइट। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, ओपन, ठीक है, ओपन का मतलब होता है खोलना, सो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, ओपनड, राइट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ओबे, ओबे का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आज्ञा पालन करना, क्लियर है। तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहता है इसका, ओबेड, क्लियर है। नेक्स्ट यू आर हैविंग प्ले, ठीक है, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, ठीक है। तो प्ले को हम पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म में कैसे जानेंगे, प्लेड, ही प्लेड द क्रिकेट, राइट। नेक्स्ट इज रीच, पास्ट फॉर्म इसका क्या रहेगा, रीच्ड, और इसका मीनिंग क्या है, पहुंचना, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी रीच्ड, ही रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शो,
शो का मतलब पता ही आपको, दिखाना। तो इसका पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहेगा, शोड। क्लियर है, राइट। सो नेक्स्ट इज शिवर। शिवर का मतलब होता है कांपना, ठीक है। ही शिवर्ड ड्यू टू द फियर ऑफ द एनिमी, ठीक है। सो वो कांप रहा था क्योंकि उसको एनिमी का डर था, ठीक है। सो दैट इज द केस। इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है, राइट। नेक्स्ट है सो। सो का मतलब क्या होता है, बोना, ठीक है। इसका जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों क्या रहेगा, सोड, ठीक है। द क्रॉप्स वर सोड बाय द फार्मर इन द फील्ड, राइट। तो सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए, बहुत इजी वर्ड्स हैं। अब आपका जो 18 डे है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 19 डे कि आप इसको यूसेज में ले आएँ, ठीक है। इसको यूज़ कीजिए, इंग्लिश के सेंटेंस बनाइए। कोई भी डाउट आता है प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग स्पॉइल्ड। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, खराब करना, ठीक है। उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, स्पॉइल्ड, ठीक है। दे स्पॉइल्ड माई बर्थडे बाई नॉट कमिंग ऑन टाइम, ठीक है। सो डैट इज द केस, ठीक है। किसी चीज़ को खराब कर देना। विजिट का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है उसका मीनिंग क्या होता है, जाना। और विजिटेड इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दे विजिटेड द जू व्हेन दे वेंट फॉर द पिकनिक, ठीक है। वो जो पिकनिक पे गए थे उन्होंने जू विजिट किया था, राइट। सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए, ठीक है। दैट इज द केस। वॉश, धोना, ठीक है। तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहेगा, वॉश्ड। दे वॉश देयर क्लोथ्स लास्ट थर्सडे, ठीक है। पिछले थर्सडे को उन्होंने कपड़े धोए थे, ठीक है। दैट इज द केस। वेट, प्रतीक्षा करना, ठीक है। सो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहेगा, वेटेड, ठीक है। आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, इजी है। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग इन द इंटरव्यू, ठीक है। उसको बहुत देर तक वेट करना पड़ा था इंटरव्यू में, ठीक है। वॉक, चलना, ठीक है। वॉक्ड, दे वॉक्ड टुगेदर, राइट। सिंपल सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आगे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अराइव, इसका मीनिंग क्या होता है, पहुंचना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अराइव्ड, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड ऑन द टाइम, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसमें मैं यूज़ कर सकते हैं, इजी है। मैं तो जस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेक। इसमें मोस्टली डियर गलतियाँ होती हैं। अवेक का मतलब होता है जगाना, ठीक है। तो इसका जो पास्ट फॉर्म रहेगा अवोक है, और जो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा अवोकन, ठीक है। दैट इज द केस, ठीक है। एक वर्ड और आता है वेक, जागना। उसमें क्या होता है, वॉक, वोकन, ठीक है। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस वे में, ठीक है। दैट इज द केस। तो यूसेज भी करके देखिए, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके अंदर जो अवेक वर्ड आया है जगाना, उसका जो एक पास्ट फॉर्म है अवोक है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अवोकन, राइट। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज एग्री, सहमत होना, ठीक है, किसी बात पे सहमत होना। सो एग्रीड इज अ पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ही एग्रीड ऑन माई ओपिनियन, ठीक है। जो भी ओपिनियन मैंने दिया उसमें वो एग्री हो गया। और ही एग्रीड टू कम विद मी फॉर द पार्टी टू नाइट, ठीक है। वो मान गया मेरे साथ रात को पार्टी में चलने के लिए। क्लियर है। सो क्योर वर्ड बेसिकली क्या होता है, इलाज करना, राइट। सो क्योर्ड एंड क्योर्ड बोथ आर पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म सेम, ठीक है। द डॉक्टर क्योर्ड द पेशेंट बाय गिविंग द प्रॉपर मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। दैट इज द केस। प्लीज का मतलब होता है खुश करना, ठीक है। एक होता है प्लीज हेल्प मी, वो एक रिस्पेक्ट, एक बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर्म में यूज हो रहा है। यहाँ पे प्लीज का मतलब होता है खुश करना। प्लीज, आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, और हम कहते हैं ना वेरी प्लीज टू मीट यू, ठीक है। सो दैट इज द केस। इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम है, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग स्माइल, ठीक है। स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना, ठीक है। इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहेगा, स्माइल्ड, दोनों केस में, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज, मतलब प्रयोग करना, ठीक है। इजी वर्ड है, रूटीन वाले वर्ड्स ये डियर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखते हैं कहीं ना कहीं इसका यूज होता है, तो जस्ट आप इसको नोट कीजिए और इसका सेंटेंस पार्ट कवर कीजिए, राइट। सो यूज्ड, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ही यूज्ड टू कम डेली फॉर कोचिंग क्लास, कर सकते हैं, ठीक है। क्वारल मीन्स झगड़ा करना, ठीक है। सो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमारा सेम रहेगा, क्वारल्ड, ठीक है। दे क्वारल्ड ऑन द सिंपल थिंग्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। अगर बात करें कि वो
छोटी छोटी बातों पर डेली झगड़ा करते हैं। दे क्वार्ड ऑन द स्मॉल थिंग्स ऑन द डेली बेसिस, राइट। सो नेक्स्ट इज ट्रैवल, यात्रा करना, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है ये वाली। और ट्रैवल्ड, ठीक है, इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन में अभी स्किप करूँ, प्लीज़ आप इसको खुद कीजिए, मैंने डिस्कस कर लिए हैं बहुत सारे, ठीक है, ताकि मैं कवर कर पाऊँ जोन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हमारी पेंडिंग है, ठीक है। सो बी इज़ अ सिंपल, आप क्या सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है होना, ठीक है। सो इसका जो पास्ट फॉर्म रहेगा वॉज, आई वॉज सिटिंग देयर, ठीक है। और बीन इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा, ठीक है। आई हैव बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये अब जो वर्ड्स कुछ आने वाले हैं इनका पास्ट फॉर्म डिफरेंट रहने वाला है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिफरेंट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं, बियर, सहन करना, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसका जो पास्ट फॉर्म रहेगा बोर, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा बोर्न, ठीक है। So the charges was borne by him because he was driving the car very fast, ठीक है। कह सकते हैं ना द चलान चार्जेस was borne by him as he was driving the car very fast। तो borne वर्ड यहाँ पे क्या होता है, आप उसको भर रहे हो, ठीक है, जुर्माना जो आपके ऊपर लगा है, ठीक है, that is going to be borne by you only, right, because you were driving the car fast, right। bid, आदेश देना, ठीक है। तो bid का जो पास्ट फॉर्म रहेगा bade और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा बिडन, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन आप प्लीज़ खुद कीजिए ताकि मैं कवर कर पाऊँ मैक्सिमम जो आपके पास मैंने आज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बात की थी, ठीक है। बीट, पीटना, ठीक है। तो इसका पास्ट फॉर्म भी सेम रहता है बीट, बट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाता है बिटन, ठीक है। ही वॉज बिटन बैडली, जहाँ जहाँ यूज़ हो सकता है मैं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लो, उड़ना, उड़ाना सॉरी, ठीक है। सो इसका पास्ट फॉर्म क्या रहेगा ब्लू, ठीक है, द बर्ड्स ब्लू अवे, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करेगा ब्लोन, द बर्ड्स वर ब्लोन बाय मी, ठीक है, दैट इज द केस, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट यूर हैविंग अ ब्रेक, ठीक है, तोड़ना, इसका पास्ट फॉर्म क्या रहेगा ब्रोक और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या कहेगा ब्रोकन, ठीक है। द फ्लावर वेस वॉज ब्रोकन बाय द चिल्ड्रंस व्हेन दे वर प्लेइंग इन द ड्राइंग रूम, ठीक है। सो ब्रोकन वर्ड इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ब्रेक, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग बाई, खरीदना, ठीक है। सो इसका पास्ट फॉर्म क्या रहेगा बोट, आई बोट दिस ड्रेस फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी सेम रहने वाला है इसका, राइट। आप इसको नोट करते जाइए साथ साथ, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंड, ठीक है, बेंड का मतलब क्या होता है झुकना, ठीक है। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म क्या रहता है बेंट, दे बेंट ऑन देयर नीज, राइट, दैट इज द केस। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं बिल्ड, बी से जो है इसका मीनिंग क्या होता है बनाना, इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहेगा सेम, दैट इज बिल्ड, राइट, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड ईयर आता है कैच, मीनिंग है पकड़ना, इसका पास्ट फॉर्म क्या रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल कोट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास चूज, ठीक है, चूज का मतलब क्या होता है चुनना, ठीक है। और चूज दिस ओवर डैट, क्या देते हैं ना मैंने इसको चूज करा उसके रिस्पेक्ट में, चोज, वैसे यहाँ पे क्या वर्ड यूज है पास्ट फॉर्म में चोज, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है चूजन, ही वॉज चूजन फॉर द नेक्स्ट इवेंट, ठीक है, दैट इज द केस, ही वॉज चोजन, प्रोनाउंसिएशन ठीक करना इसकी, ठीक है। क्रीप, रेंगना, ठीक है, सो दैट इज द केस। नेक्स्ट इसका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहता है क्रेप्ट, क्लियर है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ का मतलब क्या होता है निकालना, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग द पास्ट फॉर्म इज ड्रू एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ड्रॉन, राइट। लाइक आप कह सकते हैं द शिप वॉज ड्रॉन अवे बाय द सेलर, क्लियर। दैट इज इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करूँ, डू इज अ प्रेजेंट फॉर्म, इसका मतलब होता है करना, इसका जो पास्ट फॉर्म होता है डिड और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहता है डन, आई हैव डन माई वर्क, आई डिड इट, आई विल डू इट, इस वे में आप इसका यूसेज कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिग, डिग का मतलब क्या होता है खोदना, ठीक है। डिग का पास्ट फॉर्म क्या रहता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डग, राइट, सो दैट इज द केस। नेक्स्ट वी आर हैविंग ड्रीम, सपने लेना, तो इसका मीनिंग क्या रहता है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल में ड्रीम्ड, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज ईट, ईट का मतलब होता है खाना और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है एट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ईटन, आई एट दिस फूड इन द मॉर्निंग, राइट, मैंने खा लिया था खाना सुबह ये वाला, ठीक है। आई हैव ईटन
द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस वे में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। पास्ट फॉर्म क्या रहेगा, फ्लू, द बर्ड्स फ्लू अवे, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोन, द बर्ड्स फ्लोन अवे, ठीक है। फॉल इज द नेक्स्ट वर्ड, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, मैक्सिमम कवर करवा रहा हूँ मैं आपको। इसका जो पास्ट फॉर्म रहता है फेल, ही फेल डाउन, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करेगा फॉलन, राइट। नेक्स्ट रहता है फॉरगेट, ठीक है। फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना, ठीक है। तो इसका जो पास्ट फॉर्म रहेगा फॉरगॉट, और इसका जो पास्ट आप कह सकते हैं पार्टिसिपल फॉर्म रहता है फॉरगॉटन, ठीक है। आई फॉरगेट टू ब्रिंग दिस बुक, ठीक है, दैट इज द केस। गिव का मतलब क्या होता है, देना, राइट। प्लीज गिव मी द बुक, ठीक है। गेव, ही गेव अवे, ही गेव मी दिस पेन इन द क्लास, राइट। गिवन, सिंपल है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है। इसका पास फॉर्म क्या रहता है, वेंट, दे वेंट टू द मार्केट इन द डे टाइम, ठीक है। गोन, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, आई हैव गॉन देयर इन द मॉर्निंग, कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग हैंग का मतलब होता है लटकना। हंग क्या होता है, इसका मीनिंग पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। हियर प्रेजेंट फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। रखना, सॉरी सुनना, मिस्टेक थी, सुनना कहते हैं हियर को। इसका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, हर्ड, आई हर्ड अबाउट दिस, ठीक है, मैंने इसके बारे में सुना है, ठीक है, दैट इज द केस। नेक्स्ट इज हैज, हैज का मतलब होता है रखना, ठीक है। और हैड क्या होता है, इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। आई हैड बीन देयर फ्रॉम लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने से वहाँ पे हूँ। कीप का मतलब होता है रखना, और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है और पास्ट पार्टिसिपल सेम, केप्ट, द बुक्स वर केप्ट ऑन द टेबल, राइट। ले, ठीक है, का मतलब होता है बिछाना, प्लीज ले दिस हेयर, लेड, ठीक है। इसका मतलब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है, राइट। नेक्स्ट इसके साथ यूज होता है लर्न, इजी वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, सीखना, ठीक है। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है लर्नड, लर्नड, राइट। लीव इज द नेक्स्ट वर्ड, उसका मतलब क्या होता है छोड़ना, ठीक है। लेफ्ट और लेफ्ट दोनों टाइप मतलब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है। ही लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट इज लूज, लूज का मतलब क्या होता है खोना, ठीक है। सो इसका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहता है, लॉस्ट, आई लॉस्ट माई बुक इन द लाइब्रेरी, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक है। इसका तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहता है, मेड, ठीक है, दैट इज द केस। मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। आई मीट, आई वॉज ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, कहते हैं ना हमें बहुत खुशी मिली आपसे मिलके। मेट, दे मेट, मेट का मतलब क्या होता है, दे मेट अस, दे विल मेट अस टुडे, ठीक है, दैट इज द केस। नेक्स्ट यूर हैविंग मैरी, मैरी का मतलब होता है विवाह करना, ठीक है। तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहेगा, मैरिड, दे मैरिड टुगेदर आफ्टर नोइंग ईच अदर प्रॉपरली, राइट, दैट इज द केस। पे क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म, देना। इसका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, पेड, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग रन का मतलब होता है दौड़ना। पास्ट फॉर्म क्या होता है, रैन, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहता है, सेम, रन, ठीक है। दे रैन अवे आफ्टर स्टीलिंग द थिंग फ्रॉम द शॉप, यूज कर सकते हो, ठीक है। रिंग प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है घंटी बजाना, ठीक है। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, रैंक, टेलीफोन के केस में यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस में। और रन क्या होता है, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना, ठीक है। पास्ट फॉर्म क्या रहता है, रोड, और पास्ट पार्टिसिपल क्या रहता है, रिडन। नेक्स्ट यूर हैविंग राइज का मतलब होता है उठना, ठीक है। और इसका पास्ट फॉर्म क्या कहते हैं, रोज, और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, रीजन, ठीक है, दैट इज द केस। नेक्स्ट यूर हैविंग द वेरी सिंपल वर्ड से का मतलब क्या होता है, कहना, ठीक है। और इसका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है दोनों क्या होता है, सेम, विच इज सैड, ही सैड इट टू मी अबाउट यू, राइट, इजी है। सेल का मतलब सेल, सेल कह सकते हैं इसको, बेचना, ठीक है।
उसका जो पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, सोल्ड, द बुक्स वर सोल्ड बाय द बुक सेलर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिट का मतलब होता है बैठना, सो पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, सेट, दे सैट ऑन द ग्राउंड, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्पिन, स्पिन का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। आता है ना, स्पिन व्हील्स आते हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं, ठीक है, स्पिनर्स भी आते हैं, उसकी बात हो रही है। स्पन क्या रहता है, इसका पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग सेंड, सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना, विच इज द प्रेजेंट फॉर्म, और इसका पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, सेंड, राइट। दे सेंड अ मैसेज फॉर यू वाया मेल, राइट। सो इसके अंदर भी कुछ वर्ड्स दिए हैं, चलिए आज इनको भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्लीप क्या होता है, सोना, ठीक है, और इसका जो पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहेगा, स्लेप्ट, ठीक है, इजी है। दे स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। शेक, इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या रहेगा, हिलाना। शोक क्या होता है, इसका पास फॉर्म रहेगा, और शेकन क्या होता है, पास पार्टिसिपल। लाइक द अर्थक्वेक शेकन द होल एरिया ड्यू टू इट्स इंटेंसिव आप क्या सकते हैं, वेव्स, ठीक है। अर्थक्वेक ने शेक कर दिया था पूरे का पूरा एरिया अपनी वेव्स की वजह से, ठीक है। शाइन का मतलब होता है चमकना, इसका पास फॉर्म क्या रहता है, शोन, और पास पार्टिसिपल फॉर्म भी क्या रहता है, शोन ही रहता है, ठीक है। लाइक द स्टार शाइन इन द नाइट, ठीक है, इस वे में। शूट, निशाना लगाना, ठीक है, पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहता है, शॉट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मेल, सूंघना, इसका पास फॉर्म क्या रहता है, स्मेल्ट, और पास पार्टिसिपल फॉर्म भी स्मेल्ट, ठीक है। इजी है, इसको सेंटेंस फॉर्म में यूज कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी हमें कैसे यूज करना है, राइट। सिंग, गाना, पास फॉर्म क्या रहता है, सैंग, और पास पार्टिसिपल फॉर्म संग, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टील, चुराना, ठीक है, द थीव स्टील द थिंग्स फ्रॉम द शॉप। स्टोल is a past form and past participle form, stolen. The things were stolen by the thief last night, right. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टेक, टेक का मतलब क्या होता है, लेना, और इसका जो पास फॉर्म क्या होता है, टुक, ठीक है। प्लीज टुक दिस अवे, टेकन, इसका पास पार्टिसिपल फॉर्म। द बुक्स वर टेकन अवे बाय द चिल्ड्रंस फ्रॉम द लाइब्रेरी हॉल, राइट। थ्रो क्या रहता है, इसका हमारा प्रेजेंट फॉर्म फेंकना, ठीक है। पास फॉर्म क्या रहता है, थ्रू, और पास पार्टिसिपल फॉर्म थ्रोन, राइट। क्लियर है, इजी है, यूज कीजिए। ट्राई, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा, प्रयत्न, ठीक है, करते ना, प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट टू परफॉर्म बेटर इन एग्जाम्स टुडे, राइट, और इन द अपकमिंग एग्जाम। ट्राइड क्या रहता है, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, ठीक है, इसका पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म। टीच का मतलब क्या होता है, सिखाना या पढ़ाना, ठीक है। टॉट क्या रहता है, इसका पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। विन, जीतना, और इसका पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहता है, वन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, वियर, वियर का मतलब क्या होता है, पहनना, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या रहता है, वोर। शी वोर अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस इन द पार्टी, कहते हैं ना, वॉन, ठीक है। द थ्रोन वॉज वॉन बाय द किंग, ठीक है, दैट इज द केस। वीव का मतलब होता है भुनना, ठीक है, वो इसकी पास फॉर्म, और वोवन पास पार्टिसिपल, राइट। कुछ एक और वर्ड्स हैं, लाइक बैट, शर्त लगाना, ठीक है, इसका जो पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म रहने वाला है, सेम रहने वाला है, जो मैं वर्ड्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। लाइक कट, काटना, एंड पास पार्टिसिपल फॉर्म अगेन सेम, कट, ठीक है। हिट, मारना पीटना, तो इसका पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म सेम, ठीक है। पुट, डालना, ठीक है, प्लीज पुट योर सॉक्स बिफोर वेयरिंग द शूज, ठीक है, सेम रहता है, ये नहीं कहीं प्लीज पुट ऑन, पुट इट, नथिंग, यही यूज होगा, डोंट मेक अ मिस्टेक, राइट। क्विट, छोड़ना, प्लीज क्विट, इट्स ओवर नाउ, ठीक है, दैट इज द केस।
द मीटिंग इज ओवर नाउ, इसमें में यूज़ करते हैं, ठीक है। रीड का सेम ही रहता है, प्लीज़ रीड द बुक, ना कि रोड, रीडन, इस टाइप से नहीं होता। रीड का रीड ही रहता है तीनों फॉर्म्स में, राइट। आई होप सो क्लियर है। तो कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आप इनको प्लीज़ ट्राई कीजिए। इजी है, ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से जो आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज़ कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आज की वीडियो आपको कैसे लगी। होप सो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। और कोई भी यदि आपका डाउट रहे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड डे।